गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 10 जून और आज है वट सावित्री की पूजा। और घड़ी में बज रहे हैं 8:30, नहीं 8 बज रहे हैं, सॉरी 8 बज रहे हैं। और यहाँ लखनऊ में मौसम इतना खराब है, मतलब 8 बजे इतना अंधेरा है। ये देखिए, ये आप लोग को लग रहा होगा अभी कि उजाला है, लेकिन बहुत अंधेरा जैसा मौसम हुआ है और बहुत मतलब बारिश हो रही है और आगे भी बहुत तेज बारिश होने वाली है। और हम लोग को थोड़ा लेट हो गया, मतलब उठे तो हम लोग 6 बजे कहीं है, लेकिन 6 बजे से बारिश हो रही है, तो जहाँ पूजा करने जाएंगे वहां पे भीग जाएंगे। तो इसलिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तैयार व्यार होंगे, 1 घंटा बीत जाएगा। तो हो सकता है कि 1 घंटा बंद हो जाए बारिश, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बंद होगा, क्योंकि ऐसे आप लोग को शायद वीडियो में देखने में नहीं लग रहा होगा कि मौसम कितना खराब है, लेकिन यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है, पूरा अंधेरा जिसे कहा जाता है, मतलब बहुत मौसम खराब है। और पापा को वैक्सीन कल लगी थी। और हमारे घर में, एक सेकंड, यहाँ अंधेरा आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो हमारे घर में वैक्सीन सबको लग चुकी है, बस मैं और मोनिका दीदी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे नीलू ब्रश कर रहे हैं और पापा वहाँ बैठे हुए हैं। मोनिका जी उनको ब्रेड और चाय दी है। ब्रेड चाय खा के पापा दवाई खाएंगे। और ये भी अभी तक रेडी नहीं हुई। कब रेडी होगी? अभी जा रहे हैं। इतने अंधेरे में कैसे पूजा करेंगे, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे तो कोई मेरी ड्रेस डिसाइड नहीं है, अब जो समझ में आएगा वो पहन लेंगे। हम लोग दी है, हमारी साड़ी धुलन नहीं है। धुली तो है, नहीं धुली है, इसने कहा। हमको याद है ना, जो हम धुले तो बस जो साड़ी पहनने के लिए लेकर आई है वो धुली के नहीं लेकर आई है। एकदम पागल है। मम्मी मम्मी सबको बोलो कि क्या बोलते हैं, कुछ बोलो मम्मी। क्या बोले? सबको बरगदी के पूजा के मुबारक हो, सबके साथ में बढ़िया बढ़िया बीते। हाँ, तो मम्मी नहा धो के पूजा कर ली है, अपने अपने घर में सुखी संपत्ति से रहे। मम्मी नहा धो के पूजा कर ली, 5 बजे का उठी हुई है। हम दोनों बहन नहीं नहाए, हम लोग नहा के तैयार होंगे और तैयार होना है, क्योंकि बहुत ही गंदा, मतलब मेरे तो आईब्रो कुछ भी नहीं बनी। लॉकडाउन की वजह से ना सबसे ज्यादा दिक्कत लड़कियों को ही हो रही है ना नीलो। ये मेरे को घूर घूर के देख रहा, क्यों मुझे घूर घूर के देखते हैं? क्यों क्यों तुम इतनी अच्छी क्यों लगती है? ये बात तो सही कहा आपने, नहीं अच्छी लगती हूँ क्या? नहीं अच्छी लगती है। तो अभी ये घूम ही रही है, ये पता नहीं कब घूम घूम के नहाएंगी धोएंगी, कब पूजा करेंगी, कोई पक्का नहीं है। तो मैं भी अभी, मेरा तो वैसे ड्रेस डिसाइड है, मेरी तो सारी साड़ी मतलब धुल धाल के ही साफ सुथरी रखी हुई है, तो देखूंगी जो मन करेगा वो पहन लूंगी। अभी खैर दातुन करने जा रही हूँ कि ब्रश नहीं करेंगे ना, वैसे फास्ट आज है, तो चलते हैं पहले दातुन करते हैं। ये देखिए मौसम कितना खराब है, कितनी तेज बारिश हो रही है। और आज मौसम हुआ है घूमने लायक, तो सलीन भी हम लोग घुमाने लेके जाएंगे ना। बहुत सुंदर लेके जाएंगे ना, पकौड़ी खिला दो। हाँ नहीं पकौड़ी आज घुमाने ले जाएंगे, बरगद के पेड़ से वापस ले नहीं ये आप दातुन है, मुझे दातुन करना भी नहीं आता। दातुन करते कमर नहाएंगे, मेरा लेंस कहाँ गायब हो गया वो भी नहीं मालूम। मैं चश्मा लगा के तो मैं जाऊंगी नहीं। अरे बड़ा दिक्कत है, क्या बताया जाए। जाने को तो कार से सेफ्टी जा सकते हैं, लेकिन ये बारिश में कहाँ जाएंगे। अचानक बारिश शुरू हो गई। आज नहीं शुरू होना चाहिए था, कल शुरू हो जाता। मतलब कोई भूखे पड़ा हुआ है, कोई ब्रेड चाय खा रहा है सुबह सुबह 8:30 बजे। है 8:30 हो रही है। 8:30 बजे ब्रेड चाय कौन खाता है? नीलो, मेरे आज प्रतिज्ञा टूट गई है, ठीक है ना? कौन सी प्रतिज्ञा? पूजा की है। ऐसा कुछ नहीं है। आज बोले हैं कि इतना रोमांटिक मौसम है, तुम लोग को घुमाने लेके चलूंगा। और क्या टर्म कंडीशन थी पूजा? हाँ, टर्म कंडीशन वो हमारी बाद में फुलफिल हो गई, उसके पहले आप घुमाने तो ले चलिए। तो हम ले जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा कभी ले नहीं जाएंगे अगर पूरा नहीं हुआ। ठीक है ठीक। तो आज देखते हैं कहाँ घूमने चलते हैं। वैसे धीरे धीरे अंजोला हो रहा है नहीं, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के मिलती हूँ। वैसे धीरे धीरे उजाला हो रहा है बाहर। जल्दी क्यों आपको
मतलब आज ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग पूजा करने जाएंगे तो ये बनाएंगे सब्जी चावल, लेकिन जब इनका खाना बनाने का कंडीशन आता है तो ये ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं। पूरी दुनिया वैक्सीन लगवाई होगी, किसी की बुखार नहीं आया, लेकिन इनका जरूर बुखार आएगा। सबका आता है। आपको आया था? झूठा अंदर सबका सही करना। आपको आया था? तो आप सब उन्हीं की न दामाद है। भाई 2 दिन बुखार था। मम्मी के 5 दूसरा का डोज में आप लोग बुखार है। तो यहाँ पे नहा के रेडी हो गए हैं, 9:30 बज रहा है, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ओह गॉड, बारिश वैसे ही हो रही है। और ये तो पूरा तैयार भी होगी, हम मम्मी बचे हुए हैं। ये पूरा रेडी हो गई है, मैं भी अपना नेल पॉलिश लगा के और चूड़ा उड़ा पहन के रेडी हो गई हूँ। ये भी देखिए कल नया चूड़ा लेकर आई थी, बताइए कैसा लग रहा है। ये देखिए ऐसे करके दिखाओ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मैंने दिलाया था। और मम्मी कब रेडी होगी? हम तो तैयार है। मैं भी नेल पेंट वगैरह कलर लगा ली हूँ पैरों में। मैं भी तैयार होंगी। सलेन भैया सब्जी बना रहे हैं आज, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे खा के कैसी बनी है। अभी मैं साड़ी पहन लूं उसके बाद में। हाँ तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, इतनी पहन के रेडी हुई हूँ। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो मैं देखिए एकदम रेडी हो गई हूँ और ये हम लोग कार तैयार है और बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने आज पहनी है पिंक कलर की साड़ी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरी शादी की चुनरी नहीं है, लेकिन है लहंगे की ये चुनरी। तो अब मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग रुके हुए हैं, इनका आ रहा है नोज रिंग, अब मैंने पहना तो ये भी पहनेंगी। दोनों बहनें हम लोग सेम बन के जाएंगे। तो यहाँ पे पूरी तरह से हाँ, और नहीं तो क्या, यहाँ पे दिमाग से उतर जाता है। हमको मेकअप की चीज ज्यादा ध्यान नहीं रहती, मेकअप की चीजें ध्यान नहीं रहती, खाने की चीज पूरी ध्यान रहती है, प्रॉपर रहती है। तो यहाँ पे अभी क्या बोलते पूरी तरीके से पायल नहीं बदले हैं, बिछिया नहीं पहने हैं। बिछिया तो मैंने भी नहीं पहना, लेकिन पायल चेंज कर लिया है, कुछ नहीं बदला। और रिंग भी मैंने पूरी नहीं पहनी है। मैं 2-3 मैंने कहा जल्दी निपटाना है। ये शैलेन जीजा इतना उलझा देते हैं, मतलब 5 मिनट में मैं बस रेडी हुई हूँ। 5 मिनट में एक सुबह से दिन काट रही 7 बजे से 5 मिनट में रेडी हुई है। 4:30 बजे तक का मुहूर्त है। इसको उतार दीजिए, 4:30 बजे तक जाएगी। और पूरी तरीके से पानी भर चुका है। मैं बोली थी कि जब बारिश बंद होगी तभी मैं जाऊंगी, और यही हुआ। बारिश बंद हो गई है, अब मैं निकल रही हूँ। तो अभी मैंने हेयर स्टाइल वैसे सही से नहीं बनाई। अभी मुझे इस चीज का डाउट ही है कि मैंने हेयर स्टाइल सही से नहीं बनाई है। तो अभी जाएंगे और चलिए हम लोग साथ में चलते हैं। नीलू भी तैयार हो गए, भैया भी तैयार हो गए, हम लोग भी तैयार हो गए, मम्मी भी तैयार हो गई है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग उतर रहे हैं और आगे की रिकॉर्डिंग हम नीलू कंटिन्यू करेंगे। अब चलिए पहले उतरते हैं। तो नीलू यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए हैं बरगद के पेड़ के पास वट सावित्री की पूजा करने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि पीछे से मैं ही चढ़ रही हूँ, और हवा का अंदाज़ा आप लगा लीजिए। खाली जो हम लोगों की साड़ियाँ उड़ रही हैं वो देख कर ही आप हवा का अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बेशुमार हवा चल रही है। मतलब उस दिन लखनऊ में इतनी बारिश कि कुछ देर बाद तो वहाँ की बिजली भी मतलब अपने आप गिरने लगी थी। तो मतलब बहुत मौसम ख़राब था उस दिन, और इतनी बारिश में ना दिया जल रहा था ना अगरबत्ती जल रही थी। मतलब पूजा करना इतना मुश्किल, इतना डिफ़िकल्ट हुआ हम लोगों को, डिफ़िकल्टीज़ हुई। हम लोग पूजा बहुत मतलब मुश्किलों से किए थे, और कैसे बस जल्दी से पूजा हुई, क्योंकि इतना मतलब इतनी तो बारिश हो ही रही थी कि हम लोग भीग रहे थे, इतना तो प्रॉपर हो रहा था बारिश। और यहाँ पर मम्मी हम लोग को जैसे जैसे बता रही हैं वैसे वैसे हम लोग अब पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं स्लो मोशन में वीडियोस को चलाऊंगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया। और यहाँ पर हम लोग पहले वृक्ष को जल चढ़ा रहे हैं, उसके बाद हल्दी लगाया जाता है उसके बाद सिंदूर चढ़ाया जाता है, मतलब जो प्रॉपर होती है पूजा। और मैक्सिमम जगहों पे मुझे लगता है कि वट सावित्री की पूजा तो एक ही जगह पे होती होगी, लेकिन मैंने सुना है कि बिहार साइड में बहुत विधिवत पूजा होती है। और कितने लोग तो वट सावित्री वाले दिन व्रत रहते हैं, कितने लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम चना निगल लिए हैं, चना जो हम लोग खाते हैं लास्ट में, तो चना अगर हमने निकल लिया है तो वट सावित्री की पूजा में व्रत नहीं रहा जाता है। इसलिए क्योंकि चना अनाज होता है, अगर हमने वो पानी से मतलब घोट ही लिया है तो अनाज तो मुंह में चला गया है इनडायरेक्टली। तो अलग अलग हर जगह की पूजा होती है। क्योंकि मैंने पहली बार जब ससुराल में किया था तो मुझे तो वैसे याद भी नहीं है, पहली बार की मैंने जो विधियाँ की थी वो मुझे याद भी नहीं है। तो इस बार जैसे जैसे मुझे मम्मी बता रही हैं वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। और वट सावित्री की पूजा करने में तो बहुत अच्छा लगा। हवा का तो मतलब
पूछिए ही मत, और मौसम का तो पूछिए ही मत क्या हो रहा था। मतलब साड़ी कहीं और जा रही थी, वो प्लेटें हम लोग की कहीं और जा रही थी। और सबसे अच्छा लगा जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे ना वृक्ष की, जो हम लोग ऐसे धागे से परिक्रमा करते हैं। अरे उसमें तो इतना मज़ा आया, मतलब क्योंकि एक तो ना तो साड़ी कंट्रोल हो रही थी, ना चुनरी कंट्रोल हो रही थी। मतलब मैं तो तब भी मैनेज कर ले रही थी। मोनिका दीदी का तो एकदम इतना ज़्यादा उड़ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और इतना नीचे मतलब भीगा हुआ था कि डर लग रहा था कि कहीं पाँव ना फिसल जाए। मतलब पाँव फिसलने का भी डर था। और उसमें लेडीज़ भी काफ़ी, लेडीज़ तो मैक्सिमम लेडीज़ करके जा चुकी थी, और कितनी तो मतलब हम लोग के सामने ही आई थी। और कितने लोग तो घर पे भी वृक्ष का मतलब पेड़ मंगा के कर लेते हैं। वैसे सुने हैं कि अगर मतलब नहीं इंसान जो जाता है वो वृक्ष मंगा के, मतलब जो पत्ती होती है बरगद की, उसको घर पे भी मंगा के कर सकता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर वो भी नहीं मिल रही है तो तुलसी के पेड़ को, मतलब तुलसी के पौधे को आप उसमें भी वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। मुझे भी प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो मैंने सुना है या जो मैं थोड़ा बहुत सर्च करी हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। और यहाँ जो हम लोग आंचल में 11 चने के दाने लेते हैं, मतलब जो चना होता है भीगा हुआ, अंकुरित चना मेरे ख्याल से लिया जाता है शायद। तो जो हम लोग चने के दाने लेते हैं, तो वो चने के दाने लेकर ही हम लोग जो 11 बार परिक्रमा करते हैं। तो हर एक परिक्रमा पे चना का दाना वहाँ पे रखा जाता है, और उसमें मतलब सिंदूर लगाया जाता है। और गौरी जी को, वहाँ पे गौरी जी की भी स्थापना करी जाती है, छोटी सी सुपारी से, या फिर बहुत से लोग गोबर से भी कर देते हैं, बहुत से लोग सुपारी से करते हैं। तो अलग अलग तरीके से स्थापना की जाती है। परिक्रमा तो पूरी हो गई। उसके बाद दिया जलाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब हवा से 1 मिनट का भी दिया नहीं जला, कि 1 मिनट का भी दिया जल जाए तो मतलब वृक्ष के चारों तरफ ऐसे दिया घुमा दिया जाए, कुछ भी नहीं, 1 बूंद भी नहीं जला। मतलब बहुत मुश्किल से, मुझे लग रहा है कि मम्मी तो कर भी पाई थी जला के, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। और ये वट सावित्री का व्लॉग जो है मेरा, वो थोड़ा सा लेट आ रहा है। और लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत इस समय बिल्कुल ठीक नहीं रह रही है। मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत हो जा रही है। तो मेरी जो हेल्थ है वो मुझे मतलब सही नहीं लग रही है, इसीलिए मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाती हूँ। प्रॉब्लम ये रहती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ व्लॉग में। और वट सावित्री की पूजा यहाँ तो संपन्न हो गई थी, और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई चना निगलने में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चना जो होता है ना, सुगहक निगला जाता है। आप एक एक करके नहीं निगल सकते। जो चने होते हैं वो पूरे आपको निगलना चाहिए। तो वो निगलना है और 1 घूंट में पानी पीना है। तो वो मुझे दिक्कत कर रहा थोड़ा सा। और यहाँ पे हम लोग वृक्ष के गले मिल रहे हैं और उसको बेना हाँक रहे हैं, मतलब पंखा हाँक रहे हैं। यहाँ पर अभी मम्मी कर रही हैं, मोनिका दीदी कर रही हैं, और उसके बाद अब मैं करूँगी। कहा जाता है कि जैसे हम लोग मतलब वृक्ष को ऐसे करके पंखा हाँकेंगे। बहुत से लोग पंखे से हाँकते हैं, बहुत से लोग आंचल से हाँकते हैं। हर जगह अपना अपना है, लेकिन मैंने आंचल से ही हाँका था। तो उस तरीके से अपने पति परमेश्वर को भी वैसे ही आंचल से पंखा हाँकना चाहिए। सच में मतलब हमारे भारत देश में पति का स्थान इतना उच्च है, इतना अच्छा है। और सच बताऊँ तो मतलब पहले पूजा पाठ में, शादी से पहले उतना मतलब मन तो वैसे मेरा हमेशा से ही पूजा पाठ में लगता था, लेकिन शादी के बाद अब ये सब जो व्रत होते हैं, पति वाले व्रत, करवा चौथ हो गया, कजरी तीज हो गया, और जो भी हो गया, मतलब ये सब व्रत जो हो गए, इतना अच्छा लगता है करने में, इतनी मन को खुशी, मन को तसल्ली मिलती है इस व्रत को करने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब एकदम एक्सप्लेनेशन ही मैं नहीं दे सकती हूँ कि इन सब व्रतों को करने में कितनी खुशी मिलती है मन को। मतलब एक सुकून सा मिल जाता है अगर पति के नाम का कोई व्रत होता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चना निगल रही हूँ, और यहाँ पे 1 घूंट में जो मैं पानी पीती वो से तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मतलब मम्मी भी कर ली थी, मोनिका दीदी भी कर ली थी, और वहाँ पे जितने लोग थे मुझे सब बता रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो। अरे मुझसे नहीं हो रहा था बाबा, लेकिन बहुत मुश्किल से, मतलब मैं कम से कम 6-7 बार जब मैंने ट्राई किया है, तब जाके मुझसे थोड़ा बहुत हो पाया है।
हाँ तो फाइनली हम लोगों की वट सावित्री की पूजा कंप्लीट हुई है। बहुत ही हंसी हुई सावित्री में की पूजा में। अब हम लोग ये चीज घर पे जाके डिस्कस करेंगे ना मम्मी। और मम्मी के पैर नहीं छुए, मम्मी के पैर जाके घर पे छुएंगे। और क्या बोलते हैं, वट सावित्री की पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई। और ये अच्छी बात थी, हम लोग की किस्मत, हमने अपना नोज रिंग निकाल दिया। कितनी अच्छी हम लोग की पता है किस्मत ये खराब हो गई। सुनो ना, अपने को बस सिंदूर लगा, 5 मिनट फिर गौरी जी को लगा, गौरी जी को एक बार, दूसरा गौरी जी उठा के सीधे तू मांगी पे डाल लिया। और मैं ढूंढ रही मेरी गौरी जी नीचे चली गई नीरज। गौरी जी को ढुलका के बाहर कर दी। गौरी जी लुढ़क के नीचे चली गई। गलती से हो गया यार। गौरा जी माफ करेंगी। मत किया करो, हंसा फंसी मत किया करो। पूजा कर रही है, चश्मा लगाने दिख रहे हैं गौरी जी से। एक तो हम लोग चश्मा नहीं लगाए थे। साड़ी कहीं और जा रही, दुपट्टा कहीं और जा रहा है। ऐसे कपड़े पहनो कि पूजा करने में कंफर्टेबल। सूट पहने यार नहीं कंफर्टेबल हो पा रहे थे तो क्या करे, भारी है चुंदरी बहुत। लेकिन तुम ही कंफर्टेबल थी, मैं तो कंफर्टेबल थी। तुम्हारी चुंदरी हल्की, मेरी बहुत भारी है। अरे मेरे रिकॉर्डिंग में विद्रोह मत करो। सुनो अभी साड़ी और चुंदरी सुनो तो एक चीज सुनो, हम लोग किस्मत एक चीज ये अच्छी थी कि बारिश एक बूंद नहीं हुई। आखिर 4:30 बजे तक का मुहूर्त था। लेकिन हम लोग की पूजा अभी कितना बज रहा है, भोर में अभी 11:42 हो रहा है। कंप्लीट हो गई पूजा। तो भोर ही लग रहा था। हाँ वैसे भी जिस हिसाब से हम लोग का मौसम था ना, हम लोग भोर में ही पूजा किए हैं। अगर बारिश ना हो रही थी तो हम लोग 6 बजे पूजा कंप्लीट कर लिए होते हैं। और अभी यहाँ पे मंदिर आ गया, गोड़ लाग रहा हूँ। और अभी यहाँ शरीन चीजें हम लोग जा रहे हैं कुछ गर्मा गर्म नाश्ता कराने के लिए, क्योंकि अब हमारा व्रत खत्म हो जाएगा। वट सावित्री की पूजा हम लोग कर चुके हैं। व्रत रहती है ना। नहीं मैं कहाँ व्रत रहती हूँ, मैंने कब कह रही थी। नहीं मैंने नहीं कहा। घर बना रहा है तो यहाँ पे कुछ हम लोग गर्मा गर्म खाएंगे वहाँ पे या कहीं पे भी कुछ देखिए मिल जाए गर्मा गर्म एकदम टेस्टी डिलीशियस। कर रहा है। वैसे भी लॉकडाउन लग के बहुत खराब हो गया है। समोसा, हाँ समोसा ले।